नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस बार महाकुंभ के अवसर पर पूरे महाकुंभ का केंद्र मौनी अमावस्या है। कुंभ मौनी अमावस्या को ही माना जाता है। वैसे तो पूरे माघ मास का महत्व है, लेकिन मौनी अमावस्या महाकुंभ का मुख्य स्नान पर्व है। इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम तीर्थराज प्रयाग में होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि वह माघ मास में स्नान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पूर्ण स्नान को बताया गया है। विशेषकर महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या को किया गया स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार महाकुंभ में मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मौनी अमावस्या तिथि है। वैसे तो अमावस्या तिथि 28 जनवरी मंगलवार को सायं 7:10 से प्रारंभ हो रही है, जो 29 जनवरी बुधवार को सायं 6:28 तक मौनी अमावस्या रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या का मुख्य पर्व माना जाएगा। इस दिन मौन होकर के स्नान करना चाहिए। सो करके उठें और जब तक स्नान न कर लें तब तक बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर के स्नान करना चाहिए। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए जिससे मौनी अमावस्या स्नान का विशेष फल प्राप्त हो। नंबर 1, माघ मास में मौनी अमावस्या को गंगा विशेष करके तीर्थराज प्रयाग में, महाकुंभ एवं चंदौली में, बलुआ घाट यानी बनारस काशी बनारस में अथवा चंदौली में बलुआ घाट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। अथवा किसी पवित्र नदियों में स्नान करके एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके आसपास में जो पवित्र नदी हो उसी नदी में स्नान करें। नंबर 2, मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके, यानी कि जब तक आप स्नान न कर लें तब तक किसी से बात न करें, मौन होकर के स्नान करें और दान करने का भी विशेष महत्व है। नंबर 3, शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में पूजन अर्चन व नदी स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है एवं मौनी अमावस्या को गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं जो जाने या अनजाने में हुए रहते हैं। नंबर 4, जो लोग घर पर स्नान करें तो सबसे पहले बाल्टी में थोड़ा सी गंगा जल निकाल लें। गंगा जल निकाल करके उसको जल से भर लें और 3 बार मौन होकर के अपने मन में गंगा मैया यानी कि ओम गंगा गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः 3 बार गंगा जी का शब्द का उच्चारण करते हुए तब स्नान करें। या मन में ही ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु इस मंत्र को पढ़ते हुए स्नान करें तो आपको पूर्ण मौनी अमावस्या के गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। नंबर 5, अगर आप मौनी अमावस्या पर या गंगा स्नान पर तीर्थराज प्रयाग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहीं पर तीर्थराज का आवाहन करके हाथ में जल लेकर के मौन होकर के कि मैं तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करते हुए कि मैं गंगा स्नान करने चल रहा हूं, हमको संपूर्ण कुंभ का फल प्राप्त हो, ऐसा कह करके उसी गंगा जल से स्नान करें। गंगा स्नान कर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे गरीबी दूर हो जाती है और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पितृदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 6, मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य दे चुके हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद पितरों को ओम तस्मै स्वधा तस्मै ऐसे जल लेकर के 3 बार 3 अंजलि जल देना चाहिए। पितृभ्यो तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, मातृभ्यो तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा कहते हुए तर्पण अवश्य करना चाहिए और पिंडदान भी करना चाहिए। इससे देव और पितृ दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 7, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही एवं चावल अमावस्या के दिन अवश्य खिलाएं। इससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 8, अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा तुलसी माता की अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान नारायण माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। और नंबर 9, मौनी अमावस्या के दिन मंत्र जाप सिद्धि साधना एवं दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तों, महाकुंभ यानी माघ मास की अमावस्या को आप लोग तीर्थराज प्रयाग अवश्य जाएं और कुंभ का स्नान माता गंगा जी का स्नान आप लोग अवश्य करें। बहुत दिनों के बाद यह महाकुंभ
इस समय प्रयागराज में चल रहा है, तो आप लोग मौनी अमावस्या को महाकुंभ में स्नान करें और उसका विशेष फल प्राप्त करें। नमस्कार, जय श्री राम।